नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए वो ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, वो ऐसा बेसिक टॉपिक लेके आया हूं जो लगभग 40 to 60% स्टूडेंट को इस टॉपिक में डाउट रहता ही है। वो स्टूडेंट पकड़ नहीं पाते हैं कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। माने ये जितने भी मैं इसमें टॉपिक लेके आया हूं, इन सभी में कहीं ना कहीं किसी को सभी चीज में डाउट होता है, किसी किसी को एक आधगो में डाउट होगा, किसी किसी को 50% में डाउट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मेरा पूरा दावा है कि आपको इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पकड़ने में आपको कभी डाउट नहीं होगा कि किसको नेचुरल नंबर, किसको इवन नंबर, किसको ऑड नंबर कहते हैं। बात समझ में आए? तो चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप इजिली इन नंबरों को पहचान सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर याद रखिएगा दोस्तों, 1 से लेके शुरू होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करते करते हमारा इनफाइनाइट तक, माने अनगिनत तक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अनगिनत तक, माने कि इनफाइनाइट तक, उन सभी संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये हमारा प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव में यानी प्लस में ही दिखाया जाता है, इसीलिए हमारा 0 के बाद शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 करते करते कहां तक जाएगा? अनगिनत तक। कहीं कहीं कहा जाता है 1 से लेकर 100 भी प्राकृतिक संख्या, तो हाँ जी 100 भी, तो 1 से लेकर 100 तो प्राकृतिक ही है। तो याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? 1 से लेकर शुरू होके कहां तक जाता है? अनगिनत यानी इनफाइनाइट तक, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। बात समझ में आए? तो ये समझ में आए तो दूसरा टॉपिक देखते हैं इसका। दूसरा, होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? ठीक है, होल नंबर यानी कि संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जैसे देखिए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है तो होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करते करते ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, माने अनंत तक जाता है। तो देखिए, नेचुरल शुरू होता था 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और होल नंबर यानी संपूर्ण संख्या वो शुरू होता है कहां से? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। बात समझ में? लेकिन ये भी मेरा पॉजिटिव में ही दिखता है, नेगेटिव में नहीं दिखता है। ये बात तो क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक नेचुरल नंबर जाना, उसके बाद हमने कंपोजिट यानी कि होल यानी कि संपूर्ण संख्या जाना। अब इसका तीसरा टॉपिक देखा जाए। तीसरा नंबर टॉपिक नंबर 3, इंटीजर्स यानी पूर्णांक किसको कहते हैं? ये टॉपिक में दोस्तों बहुत ही स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। जैसे एवरेज में पूछ देता है 5 इंटीजर पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो स्टूडेंट अब दिक्कत में पड़ जाता है, इंटीजर एक्चुअल होता क्या है? इंटीजर के बारे में हम लोग बताते हैं। देखिए, इंटीजर ये निगेटिव में भी चलता है, पॉजिटिव में भी चलता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि निगेटिव पॉजिटिव क्या है जी, तो चलिए दिखाते हैं। जैसे देखिए, 0 से आप राइट साइड बढ़ोगे तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, और 0 के पहले -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब क्या है? निगेटिव इंटीजर है। यानी कि ये सकारात्मक पूर्णांक है और ये नकारात्मक पूर्णांक है। तो याद रखिएगा, जब इंटीजर का बात बोले तो इंटीजर यानी पूर्णांक प्लस में भी होता है और पूर्णांक माइनस में भी होता है। यही एक ऐसा नंबर होता है जो माइनस में भी चलता है और प्लस में भी चलता है। यानी कि हम लोग अगर देखें तो संपूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो मेरा माइनस भी होता है और मेरा प्लस में भी होता है, यानी माइनस से शुरू होकर प्लस तक एंड होता है।
बात समझ में आए? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अगला टॉपिक देखा जाए, टॉपिक नंबर 4। अब आता है इवन नंबर। मैक्सिमम इवन नंबर में बहुत स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। इवन नंबर यानी सम संख्या उसको कहते हैं वह ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, वह ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है। जैसे एग्जांपल देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब डॉट डॉट। तो वह ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट होता नहीं है। चलिए अगला आते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर यानी विषम संख्या उसको कहते हैं वह ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी कि वह ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसको हम लोग विषम संख्या कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आप देखोगे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट करते करते ये हमारा अनगिनत तक, सब का सब अनगिनत तक जाएगा। ये सब का सब क्या है, मेरा विषम संख्या। बात समझ में है ना? आपको मैं जितना भी बता रहा हूं सब अनगिनत तक ही जाएगा, क्योंकि गिनती का कोई अंत है ही नहीं। ठीक, तो ये हमारा विषम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। ठीक, अगला देखिए कंपोजिट नंबर। यहां से देखिए डाउट शुरू होता है, कंपोजिट नंबर आ जाता है तो क्या, कैसे? औसत में पूछता है 5 भाज्य संख्या का औसत ज्ञात करो। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है कि भाज्य संख्या होता क्या है जी, कंपोजिट नंबर होता क्या है, उसके बारे में देखिए। देखिए कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वह ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित हो। वह ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित हो उसी को भाज्य संख्या यानी कि भाजक संख्या भी कभी कभी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन कंपोजिट नंबर है? तो वह ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित हो। अब सवाल उठता है कैसे पहचानेंगे? जैसे देखिए मान लीजिए 1, क्या ये नंबर आपका 2 से अधिक संख्या से विभाजित होता है? नहीं, ये मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। 2, ये बताइए तो क्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है? नहीं, ये एगो 1 से कटता है, एगो 2 से कटता है, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। 3, क्या ये 2 से अधिक संख्या से कटता है? जी नहीं, 1 से और 3 से यानी 2 ही को संख्या से कटता है, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। हाँ 4 को देखिए एगो 1 काटेगा, एगो 2 काटेगा, एगो 4 काटेगा। तो देखिए 2 गो से अधिक संख्या से कटा ना, या 3 गो संख्या से कट रहा है। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसी संख्या जो कि 2 से अधिक संख्या से कटे उसी को हम लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहेंगे। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर मेरा क्या होता है? 4 होता है। ठीक, अगला देखेंगे तो 6 को देखिए एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, एगो 3 से कटेगा, एगो 6 से कटेगा, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट कंपोजिट देखा जाए 8, एगो 1 से कटेगा, एगो 2 से कटेगा, एगो 4 से कटेगा, एगो 8 से कटेगा, ये भी मेरा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखेंगे तो 9, एगो 1 से कटेगा, एगो 3 से कटेगा, एगो 9 से कटेगा। देखिए तो 2 से अधिक संख्या से कटा ना। तो याद रखिएगा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या या भाजक संख्या उसको कहते हैं कि जो संख्या 2 से अधिक संख्या से कटे। बात समझ में आया? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य यानी कि भाजक संख्या। बात समझ? तो अगर ये टॉपिक समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? याद रखिएगा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं वह ऐसी संख्या जो कि 1 से और खुद से विभाजित हो। वह ऐसी संख्या जो कि सिर्फ 1 और खुद से विभाजित हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वह ऐसी संख्या जो कि 1 से और खुद से विभाजित हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल में देखोगे तो फर्स्ट अभाज्य नंबर मेरा 2 है। कैसे? देखिए इसको एक काटेगा, एक 2 काटेगा, यही मेरा अभाज्य संख्या हो गया। नेक्स्ट अभाज्य देखेंगे तो 3
3 को कौन काटेगा, एगो 1 काटेगा और एक 2 3 काटेगा, ये भी मेरा अभाज्य संख्या है। अगला अभाज्य देखेंगे तो 5 को देखिए एगो 1 काटेगा, एगो खुद से कटेगा। याद रखिएगा अभाज्य आप ऐसे भी आकलन कर सकते हो कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जो संख्या केवल 2 ही संख्या से विभाजित हो। फिर से बोल रहे हैं, अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जो संख्या केवल 2 संख्याओं से ही विभाजित हो, केवल और केवल, एगो 1 से और एगो खुद से। जैसे फर्स्ट अभाज्य है 2, दूसरा है 3, फिर 5 है। जैसे मान लीजिए 19 को देखिए एगो 1 से कटेगा, एगो खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ये भी मेरा क्या है, अभाज्य। बात समझ में है ना। तो वह ऐसी संख्या जो कि 1 और खुद से विभाजित हो उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या जो कि उनका HCF यानी मॉसअप केवल 1 हो। फिर से बता रहे हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या जो कि उनका मॉसअप यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी 2 को संख्या या 2 से अधिक संख्या जो कि केवल और केवल 1 से विभाजित हो। आप एग्जाम्पल के जरिए अगर देखोगे, जैसे 10 और 11, ये देखिए 2 नंबर हैं और ये दोनों के दोनों नंबर किससे विभाजित होंगे, तो केवल और केवल 1 से विभाजित होंगे। दोनों नंबर, सिंगल नहीं देखना है, बात समझ में है ना। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या जो कि केवल और केवल 1 से विभाजित हो उसी को हम लोग को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा और एक एग्जांपल देखिएगा तो 20, 21, ठीक है। ये दोनों नंबर देखिए उठा के, ये दोनों का दोनों किससे कटेगा, केवल और केवल 1 से कटेगा। तो 2 को नंबर हो या 2 से ज्यादा हो, अगर वो सभी संख्या केवल 1 से कटे उसी को कहेंगे को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या। अगला पॉइंट देखिए, अगला आते हैं रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन ये वाला टॉपिक है, बहुत स्टूडेंट को ये टॉपिक में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है। तो देखिए रैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? याद रखिएगा रैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्म में, यानी ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमेशा भिन्न में, इसका मतलब फ्रैक्शन में ही रहता है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्म में रहता है, यानी कि हमेशा वो भिन्न में रहता है, ठीक है। और एक बात ये तो समझ गए कि वो हमेशा किस में रहता है, भिन्न में रहता है। दूसरा बात ये समझ लीजिए कि हमेशा याद रखिएगा रैशनल नंबर में जो नीचे का मान यानी q, जिसको हम लोग हर कहते हैं, ये याद रखिएगा कभी भी इसका मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके नीचे में कभी भी हमारा 0 नहीं बैठ सकता, वो हमेशा रैशनल नंबर कभी नहीं हो सकता। याद रखिएगा रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म यानी फ्रैक्शन में रहेगा और नीचे का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिएगा रैशनल नंबर में, तो जैसे हमारा 2/3, ठीक है, 5, 7, कुछ भी आप ले सकते हो, 8, 10, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। हमेशा याद रखिएगा p/q के फॉर्म यानी कि भिन्न में रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और एक बात मैं बता देता हूं, कभी कभी रेलवे वगैरह में पूछता है कि पाई जो होता है ये क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है, तो ये हमारा रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। तो याद रखिएगा रैशनल नंबर में हमारा पाई आ गया और रैशनल नंबर हमारा किस में होगा, p/q के फॉर्म में यानी कि भिन्न में रहेगा। अगला आते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो देखिए रैशनल और इरेशनल दोनों एक तरह से भाई है लेकिन ऑपोजिट भाई है। ये चलेगा वो पूरब चलेगा तो पश्चिम चलेगा, माने ये उल्टा चलता है। अगर वो p/q के फॉर्म में है तो ये बोलेगा कि हम p/q के फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो भिन्न में चलेगा तो हम भिन्न में नहीं चलेंगे। तो ये कैसे रहता है, एक चीज याद रखिएगा, ये हमेशा नॉन परफेक्ट में चलता है। हमेशा याद रखिएगा कि ये नॉन परफेक्ट में ही चलता है अपरिमेय संख्या, और ये ज्यादातर रूट वगैरह में चलता है या क्यूब रूट में चलता है,
लेकिन ये ज्यादातर नॉन परफेक्ट को लेता है, माने जो अभाज्य है। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं अभाज्य को, जैसे √2 ये मेरा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। √5 ये भी मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। तो हमेशा बात याद रखिएगा कि ये रूट में लेगा या परफेक्ट क्यूब लेगा, जो भी ले ये हमेशा अभाज्य को यानी प्राइम को फॉलो करता है, और ये जो भी रूट या क्यूब लेगा वो परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, इसीलिए हमने कहा कि ये नॉन परफेक्ट होता है। बात समझ में आए, ये कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये हमेशा किस में होता है, नॉन परफेक्ट में होता है। ये बात समझ में आए ना। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है। वीडियो समझ में आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर इस टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।